अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आंवलों का मुरब्बा। बहुत ही आसान और सेहतमंद डिश है ये। रेसिपी भी बहुत आसान है बनाने के लिए। इसके लिए हमने क्या किया है कि 2 दर्जन आंवले लिए हैं और इसे धोकर साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। इसके बाद हमने करना ये है कि तमाम पोंछे हुए आंवलों को छेद करके लेना है। इसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए कोई टूथपिक या इस तरह का चम्मच जिसमें हम इस आंवले में छेद कर सकते हैं। तो फोक लिया है हमने और इसे आंवलों में छेद कर रहे हैं। कोशिश यही करेंगे कि जब हम एक आंवला लें तो उसके तमाम हिस्सों पर छेद कर सकें। इससे होगा ये कि जब हम आंवलों को पानी में उबालेंगे तो हर हिस्से में इसके पानी जाएगा और इसका जो कड़वा और कसीला सा जायका होता है वो निकल जाएगा। तो हमने तमाम आंवलों में छेद कर लिए हैं। अब एक स्टील का बर्तन लेना है और उसमें पानी बॉईल करने के लिए रखा है। देखिए पानी हमारा उबल रहा है। जब पानी उबलने लगे तब हमने करना ये है कि तमाम आंवले उस उबलते हुए पानी में शामिल करना है। जब हम ये आंवले शामिल कर रहे हैं तो स्टोव की आंच को हमने थोड़ा सा धीमा कर दिया है। अब तमाम आंवले हमने इसमें शामिल किए हैं और कोशिश यही रहेगी कि आंवले डालने के बाद पानी में 2-3 अच्छी तरह से उबाल आ जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, फ़ौरन ही 2-3 उबाल आ जाएंगे। इसके लिए 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। चम्मच से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंवले काफ़ी नरम हो गए होंगे। उस वक्त तक हम चेक कर रहे हैं कि आंवले हमारे पानी में उबल चुके हैं या नहीं और काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं या नहीं। देखिए यहाँ पर आंवले उबल चुके हैं और काफ़ी हद तक नरम भी हो गए हैं। अब हमने करना ये है कि इस वक्त थोड़ी सी आंच को बढ़ा देना है और 1 फिटकरी का टुकड़ा शामिल करना है उबलते हुए इस पानी में और स्टोव को फ़ौरन बंद कर देना है। साथ ही इस बर्तन पर भी हम ढक्कन लगाकर रख देंगे और उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक ये उबला हुआ पानी अपने आप से नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। यहाँ देखिए पानी गर्म है, लेकिन फिटकरी डालने के बाद आंवला चेक कर रहे हैं, काफ़ी हद तक आंवले गल गए हैं और काफ़ी नरम हो गए हैं। अब हमने करना ये है कि इन तमाम आंवलों को इस पानी से निकाल लेना है। तो हम एक छलनी में तमाम आंवले डालेंगे, पानी पूरा निथार लेंगे और इसे एक मर्तबा धो लेंगे और इसके बाद इन आंवलों को फिर एक सूखे कपड़े से काफ़ी अच्छी तरह से निचोड़ कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें सुराख किए थे, जो फोक से छेद किए थे, उनमें से भी पानी निकलकर कपड़ों में चला जाए। अब एक बर्तन लिया है स्टील का हमने, इसमें 2 कप जो हम चाय पीते हैं चीनी डाली है और 2 ही कप इसमें पानी डालना है। जितनी शक्कर लेंगे हम उतनी मिक़दार में पानी भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब इसकी चाशनी नहीं बनानी है। जब आपको ऐसा लगे कि हल्की हल्की शक्कर पानी में घुलने लगी है तो हमारे उबले हुए आंवले इसमें शामिल करेंगे। अब शक्कर और पानी मिलकर अपना अच्छा सा चाशनी तैयार करने लगेंगे और साथ ही उस चाशनी में हमारे आंवले पकने लगेंगे और शक्कर का जायका अंदर तक जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि तमाम आंवले अच्छी तरह से शक्कर के पाक में पकते रहें। आपने दरमियान में ये भी चेक करते रहना है कि आंवले पक रहे हैं या नहीं और शक्कर नीचे से लगनी नहीं चाहिए, वरना आंवले देर से पकेंगे और शक्कर का रंग जल्दी चेंज हो जाएगा और कैरामलाइज हो जाएगी आपकी शक्कर।
तो कोशिश करते रहें कि दरमियान में थोड़ी थोड़ी देर से 2-2 मिनट से चम्मच चलाते रहें और आंवले को हिलाते रहें ताकि तमाम आंवले अपना रंग तब्दील करते रहें, शक्कर की चाशनी में पकते रहें। आपको बताती चलूं कि ये मुरब्बा दिल और दिमाग और जिगर के लिए बहुत ही सेहतमंद और मुफीद और फ़ायदेमंद है। इसे हकीम भी तशख़ीस करते हैं कि आप अगर आंवले का मुरब्बा खाएं तो दिमाग को बहुत ही सुकून मिलता है। इसमें खुशबू के लिए हमने 4 इलायचियाँ हरी शामिल की है, वो भी चाशनी के साथ पकती रहेंगी। देखिए हमारी चाशनी का रंग, आंवलों का रंग चेंज होने लगा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। बहुत ही जूसी सा, नरम और मुलायम सा। चाशनी काफ़ी हद तक अंदर भी चली गई है। अब हमने एक अच्छी सी कांच की बोतल ली है और तमाम मुरब्बा इसमें शामिल करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जार में आंवले का मुरब्बा डालने के बाद एक दिन ये इसी में रखा रहे, इसके बाद इसे खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके ताकि जो चाशनी है वो भी अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। हमारा आंवले का मुरब्बा तैयार हो चुका है और हम इसे एक साफ़ सुथरी ड्राई बोतल में भर रहे हैं। ये मुरब्बा आपके सेहत के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए, लीवर के लिए और दिमाग के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा और बेहतरीन दवा है। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।